तो आज के वीडियो की रिक्वेस्ट है एक्सिस प्रेशर के ऊपर। एक्सिस प्रेशर क्या होता है, उसके डिफरेंट केसेस क्या है और किस तरीके से उसके ऊपर कई बार बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक देखना, और अगर आपको भी कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा हो और आप चाहते हो कि सुभाष सर की मदद से उस टॉपिक को समझा जाए, तो कमेंट्स के अंदर बताना नेक्स्ट वीडियो हमें किन टॉपिक्स के ऊपर बनाना चाहिए, ठीक है ना। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, उन सभी टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक लिस्ट मैंने बना रखी है और मैं 1 बाय 1 उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ ताकि एक बेहतरीन प्लेलिस्ट हमारी बन पाए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं एक्सिस प्रेशर के बारे में। तो ये जो एक्सिस प्रेशर का कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये कहाँ से आता है? ये सरफेस टेंशन से आता है ना। तो अच्छे से समझेंगे इसको, मतलब कि सरफेस टेंशन से इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, एक्सिस प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसा होता है कि जैसे सरफेस टेंशन की वजह से और कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्सेस की वजह से कोई भी लिक्विड की जो सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती, अक्सर वो कर्व्ड होती है। अब अगर कर्व्ड सरफेस होगी तो एक तरफ की साइड कॉनकेव साइड बन जाएगी और एक तरफ की साइड बन जाएगी कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। तो ऐसा पाया जाता है कि ये जो लिक्विड मेनिस्कस है ना, लिक्विड की जो सरफेस है उसको मेनिस्कस कहा जाता है, ठीक है। इस लिक्विड मेनिस्कस के कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर के कंपैरिजन में। और ये जो डिफरेंस है दोनों प्रेशर्स का, यही क्या कहलाता है? एक्सिस प्रेशर कहलाता है। तो ये पहली चीज हमें समझनी है कि सर कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा है और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम है, तो दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? सर एक्सिस प्रेशर कहलाएगा। और सर एक और चीज कि ये सब कुछ हुआ किस वजह से? ये इस सरफेस के कर्व्ड होने की वजह से हुआ। और सरफेस कर्व्ड क्यों होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये पूरा खेल कहां से आ रहा है भाई? ये पूरा का पूरा खेल आ रहा है सरफेस टेंशन की ओर से। सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा सब कुछ होते हुए नजर आ रहा है, ठीक। तो सर ये जो प्रेशर डिफरेंस है कैसे सरफेस टेंशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसको एक बार आप अच्छे से समझा दो, फिर तो डायरेक्ट रिजल्ट्स हम लोग ध्यान रख ही लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इट इज और केस नंबर 1, ठीक है। क्या कहता है भाई कि लिक्विड की जो सरफेस है ना वो स्फेरिकल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? स्फेरिकल मेनिस्कस के बारे में बात करते हैं, ठीक। जैसे सर इसका एग्जांपल स्फेरिकल मेनिस्कस का, तो स्फेरिकल मेनिस्कस का सबसे प्यारा एग्जांपल है एक वाटर ड्रॉप। पानी की जो बूंद है ना वो अक्सर आप देखोगे कैसी होती है? सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होती है, मतलब उसकी जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, ठीक है ना। तो सर जैसे मान लो कि एक वाटर ड्रॉप हमें दे रखी है और इस वाटर ड्रॉप पर सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो हमें एक बार फिगर आउट करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी ले सकते हैं वैसे, बट हम इस ड्रॉप की एक कोई बाउंड्री ले लेते हैं। तो हम ये जो इक्वेटोरियल बाउंड्री है ना ये ले लेते हैं एक बार की तरह, ठीक है, कि सर ये स्फेरिकल ड्रॉप है और हमने इसके चारों तरफ एक इक्वेटर ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस पर कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हो तो एक फोर्स लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और वो जो फोर्स होता है वो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो सर यहां पर भी ऐसा होगा कि ये जो बाउंड्री आपने ड्रॉ करी है, इस बाउंड्री के हर पॉइंट पर सरफेस टेंशन की वजह से क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। तो देखो हर पॉइंट पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है। और सर टोटल कितना फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से? टोटल कितना टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो रहा है? तो वो हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि सर जो टोटल टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना हो जाएगा? तो टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन
कितना होगा ये हम लोग यहां पर बता सकते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से सर जो फोर्स लगता है वो कैसे निकाला जाता है, सीधा सीधा सरफेस टेंशन को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर यहां पर सरफेस टेंशन को आपने लिखा है T, ठीक है, और जो लंबाई है इस बाउंड्री की वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय R, और R यहां पर इसकी रेडियस है। अब सर ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये हमने देखा कि यार ये इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर आप इस फोर्स को स्प्रेड करोगे इस सरफेस के ऊपर, मतलब प्रेशर निकालोगे, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये सरफेस टेंशन की वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो सर यहां पर एरिया कितना है, तो सर एरिया जिसके ऊपर हमें इस फोर्स को स्प्रेड करना है वो तो कितना दिखाई दे रहा है हमें, पाई R स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इसके अंदर जो एक्सिस प्रेशर डेवलप हुआ, ठीक है, वो कितना होगा, तो सर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम सीधा सीधा जो भी फोर्स डेवलप हुआ है सरफेस टेंशन की वजह से उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो T मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई R, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, पाई R स्क्वायर से। पाई से पाई खत्म, R से R खत्म, तो आंसर कितना आ गया यहां पर 2T डिवाइडेड बाय R आ गया। यानी कि सर किसी भी वाटर ड्रॉप के अंदर कॉनकेव साइड पर जो प्रेशर है वो बाहर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होता है, 2T डिवाइडेड बाय R, इतना ज्यादा होता है। मतलब बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T डिवाइडेड बाय R। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया ये कहां से आया है, सरफेस टेंशन से आया, ठीक है। तो ऑल्दो आप लोग डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखो, बट ये जो डेरिवेशन है कई बार ये भी आप लोगों के काम आ जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात कर ली, हमने सबसे पहले वाटर ड्रॉप के बारे में बात कर ली। अब सर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सिनेरियो होगा कि जैसे मान लो कोई एयर बबल है, ठीक है, और ये जो एयर बबल है ये पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर है, तो एयर बबल इन वाटर। तो इसके केस में भी ऐसा ही होगा कि सर ये पानी से भरा हुआ कोई कंटेनर है और इस पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर एक एयर बबल ट्रैप्ड है। तो ये एयर बबल जो है स्फेरिकल, ये ट्रैप्ड है। तो सर अभी अभी आपने बता दिया, अब दोबारा से डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है कि इस एयर बबल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मतलब यहां पर मान लो प्रेशर P आउट है और यहां पर प्रेशर कितना है, P इन है। तो सर अंदर मतलब कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में। और सर दोबारा से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी स्फेरिकल सरफेस है, तो ये जो एक्सेस प्रेशर होगा ये कितना आ जाएगा, 2T डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। तो अगर कोई एयर बबल है तो उसके केस में भी आप लोग इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग केस बताता हूं, इसको बोला जाता है सोप बबल, ठीक है। सोप बबल के केस में क्या होगा, तो सर अगर हम एक और केस यहां पर कंसीडर करें, केस नंबर 3, कि सर एक सोप बबल हमने बनाया है यहां पर। अब ये जो सोप बबल है इसको अगर आप गौर से देखोगे तो आपको सर 2 मेनिस्कस बनती हुई नजर आएगी। हालांकि दोनों की जो रेडियस है उसका डिफरेंस कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है, बट फिर भी सर एक बाहर होती है सरफेस जहां पर सोप सॉल्यूशन एयर के कांटेक्ट में, और एक अंदर होती है सरफेस जहां पर सोप सॉल्यूशन एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है ना। तो सर ये वाला पॉइंट कॉन्वेक्स साइड पर है, P आउट, ठीक है, और सर ये वाला पॉइंट जो पहली वाली सरफेस नजर आ रही है उसके कॉनकेव साइड पर है, तो इसका नाम मैंने रख दिया A। और सर अंदर वाला पॉइंट देखोगे तो सर जो अंदर वाली मेनिस्कस है ये वाली, इसके लिए ये तो कॉनकेव साइड पर हो गया और ये कॉन्वेक्स साइड पर हो गया। आपने बताया था सर कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है स्फेरिकल मेनिस्कस के लिए वो ऑलरेडी हमें पता है। तो सर पहले तो हम इन दोनों के लिए लिखेंगे, तो A का ज्यादा होगा, P आउट कम होगा। तो सर PA माइनस P आउट किसके इक्वल हो जाएगा, 2T डिवाइडेड बाय R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली सर P इन, ठीक है, ये कॉनकेव साइड पर हो गया, माइनस PA ये
कॉन्वेक्स साइड पर हो गया इस वाली सरफेस के लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 2t/r हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे कि सर अगर मान लो हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो ये जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा, 4t/r हो जाएगा। तो अक्सर ये रिजल्ट बच्चों को रटा दिया जाता है कि यार वाटर ड्रॉप के लिए रट लो कि एक्सेस प्रेशर 2t/r होता है, एयर बबल के लिए रट लो 2t/r होता है, और सोप सॉल्यूशन के लिए रट लो 4t/r हो जाता है। और आज इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट्स आए कहां से। ठीक है, अब देखो इससे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं, हम एक और केस के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता, बट कई बार उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो सर अगर मान लो स्फेरिकल मेनिस्कस ना हो, मान लो सिलेंड्रिकल मेनिस्कस हो, तब क्या होगा। तो सर डेरिवेशन तो आपने एक बार सिखाई थी, तो हम देखिए कोशिश कर सकते हैं। तो सर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज रेयर केस, नॉर्मली आपको नहीं बताया जाएगा। दिस इज केस नंबर 2, इसको अपन बोलते हैं सिलेंड्रिकल मेनिस्कस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं अपन भाई, ये क्या चीज है। ठीक, तो सर अब की बार ऐसी सिलेंड्रिकल मेनिस्कस आपको बनती हुई नजर आ रही है इस तरीके की। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर ध्यान से बना पा रहा हूं इसको, तो इस तरीके की मेनिस्कस आपको बनते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बनी भाई, है ना, जैसे ये मेरे हाथ में चौक है इस तरीके की। तो सर ये जो सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बनेगी, जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, ठीक है, उसके लिए अगर अपन डिराइव करना चाहें कि एक्सिस प्रेशर कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं, जैसे सर हमने स्फेरिकल सरफेस पर एक बाउंड्री ड्रॉ करी थी, वैसे यहां पर भी एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर ये हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली, ये वाली हमने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली। ठीक, ये जो लेंथ है इसका नाम हमने रख दिया कितना, इसका नाम हमने रख दिया L। ठीक है, ये तो इसकी लेंथ हो गई, और सर ये इसकी रेडियस है, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, 2 टाइम्स r हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री हमने चारों तरफ ड्रॉ कर ली और जिस पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन रही है। ठीक है भाई, तो सर ये जो बाउंड्री बनी, इसके ऊपर कोई पूछे अगर आपसे कि बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, तो सर अब हम बता सकते हैं सर कि सर टेंजेंशियल फोर्स कितना डेवलप हो रहा होगा, यहां पर कितना डेवलप हो रहा होगा कि सर सरफेस टेंशन को सीधा सीधा बाउंड्री की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर सरफेस टेंशन को हमने ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी हो जाएगी, तो बाउंड्री की लेंथ हो जाएगी सर L प्लस 2R प्लस L प्लस L प्लस L हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी सर बाउंड्री की लेंथ यहां पर, L प्लस L हो जाएगी, L प्लस L। अच्छा सर आपने ये जो 2R है इस सेक्शन को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि याद रखो सरफेस जो है उससे कौन कांटेक्ट कर रहा है, मतलब सरफेस पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसकी लेंथ कितनी है, L है। सरफेस पर मतलब जो सिलेंड्रिकल सरफेस आपने बनाई है उस सरफेस पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसकी लेंथ इधर भी L है और दूसरी तरफ भी L है। तो हमें तो सर सरफेस पर जो लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो सरफेस के ऊपर ड्रॉन लाइन के ऊपर लगेगा, तो सर उसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी, L प्लस L मतलब 2L हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया। और अब सर रही बात एरिया की कि ये फोर्स कितने एरिया के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, तो सर ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसके एरिया के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, ये वाला जो एरिया बन रहा है इस एरिया के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा ये पूरा का पूरा फोर्स। तो एरिया हो जाएगा यहां पर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी है यहां पर 2R है, इतना हो गया इसका एरिया। तो सर यहां से हमें पता पड़ गया कि जो एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा सिलेंड्रिकल सरफेस के केस में वो कितना हो जाएगा, तो सर एक्सेस प्रेशर हो जाएगा यहां पर टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया T मल्टीप्लाइड बाय
12 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाय 2R। तो L से L खत्म, 2 से 2 खत्म, तो सर यहां पर एक्सेस प्रेशर कितना आ जाता है, T डिवाइडेड बाय R आ जाता है। तो याद रखना बेटा, अगर सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बनती है तो एक्सेस प्रेशर 2T बाय R नहीं होता, कितना होता है, T डिवाइडेड बाय R होता है। तो ये दोनों केसेस आपको ध्यान में रखने हैं, स्फेरिकल मेनिस्कस है 2T बाय R, और अगर सिलेंड्रिकल मेनिस्कस है तो कितना हो जाएगा, T डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। इसलिए कई बार डेरिवेशंस के लेवल पर जाकर टॉपिक्स को समझना फायदेमंद हो जाता है। अब सर ये दोनों केसेस हम लोग ध्यान रख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि यार कैसे ये जो एक्सिस प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारे पास में आया है, इसको यूज करके हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत प्यारा एग्जांपल है कि दो ग्लास प्लेट्स है जिनके बीच में वाटर ड्रॉप है, तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि वाटर ड्रॉप है दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में, तो ग्लास प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर आपने दीवार पे देखा होगा कि पानी की बूंदें चिपकी हुई होती है, तो उस पानी की बूंद को अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जहां पर आपको एक्सिस प्रेशर मदद कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि एक तो वीडियो कैसा लगा और एक नेक्स्ट आप क्या चाहते हो कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, जय हिंद।